मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का रहस्य और कथा। पहले संक्षिप्त में, आगे हम विस्तार से बताएंगे। पुत्र को मनाने की कथा। गणेश और कार्तिकेय के विवाह की प्रतियोगिता में कार्तिकेय के नाराज होकर क्रौंच पर्वत यानी श्रीशैलम जाने के बाद उन्हें मनाने के लिए शिव पार्वती स्वयं यहाँ आए। उनके वियोग में ही शिव मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां स्थापित हुए। नाम का अर्थ। मल्लिका माता पार्वती का नाम है और अर्जुन भगवान शिव का, इसलिए यहाँ का ज्योतिर्लिंग मल्लिका अर्जुन कहलाता है। नाम का दूसरा रहस्य। एक चरवाही ने देखा कि एक कपिला गाय एक शिवलिंग पर दूध की धारा बहा रही थी। बाद में उसी स्थान पर मल्लिका यानी चमेली के फूलों से पूजा की गई, जिससे नाम मल्लिकार्जुन पड़ा। शक्तिपीठ। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के मंदिर परिसर में ही माता पार्वती का ब्रह्मरांबा देवी शक्तिपीठ भी है, जो इसे अत्यंत दुर्लभ यानी ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ का मिलन बनाता है। ऐतिहासिक महत्व। यहाँ एक सहस्त्र लिंग है, जिसके बारे में मान्यता है कि इसे भगवान राम ने स्थापित किया था, तथा अन्य 5 लिंग पांडवों द्वारा स्थापित माने जाते हैं। ये स्थान आध्यात्मिक रूप से माता पिता और बच्चों के प्रेम और सामंजस्य का प्रतीक माना जाता है। श्रीशैलम ज्योतिर्लिंग। शिव की आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम पर्वत पर स्थित मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग यानी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक को दक्षिण का कैलाश कहा जाता है। इसका मुख्य रहस्य भगवान शिव और पार्वती का अपने रुष्ट पुत्र कार्तिकेय को मनाने के लिए ज्योति रूप में प्रकट होना है। यहाँ शिव अर्जुन और पार्वती मल्लिका संयुक्त रूप से पूजे जाते हैं, जो पारिवारिक प्रेम और अटूट शक्ति का प्रतीक है। अब जानेंगे विस्तार से। श्री मल्लिकार्जुन। ये एक ऐसा तीर्थ है जहाँ भगवान भोलेनाथ किसी भक्त को दर्शन देने नहीं गए थे, बल्कि अपने रूठे पुत्र को मनाने एक सामान्य पिता की तरह गए थे। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती वहाँ बिल्कुल माता पिता के भाव के साथ ही विराजते हैं। इस कारण वहाँ का महात्म्य और बढ़ जाता है, क्योंकि संतान के लिए माता पिता को मना लेना ईश्वर को मनाने से ज्यादा सहज और आसान है। आंध्र प्रदेश के श्रीशैल पर्वत पर अवस्थित मल्लिकार्जुन भगवान शिव का दूसरा ज्योतिर्लिंग है। यहाँ की कथा ये है कि माता पिता से रुष्ट होकर भगवान कार्तिकेय कैलाश त्याग कर इस स्थान पर रहने लगे थे। तब पुत्र को मनाने के लिए भगवान भोलेनाथ वहाँ गए और लोक कल्याण के हेतु लिंग स्वरूप में विराजमान हुए। कुमार कार्तिकेय रुष्ट क्यों हुए थे? तो कथा वही है कि पहले किसका विवाह हो के विषय पर छिड़े द्वंद्व में पिता ने कहा कि जो पहले समस्त संसार की परिक्रमा करके आएगा, उसी का पहले विवाह कर देंगे। भगवान गणेश ने बुद्धि लगाई और संसार की परिक्रमा करने के स्थान पर माता पिता की ही परिक्रमा कर विजेता हो गए। उधर भगवान कार्तिकेय जब परिक्रमा करके लौटे तो देखा अनुज का विवाह हो चुका है। वे रुष्ट हो गए। माता पिता और भगवान एक समान। अब बेटा रुष्ट हो जाए तो उसके लिए माता पिता क्या नहीं कर देते। अपने बेटे को मनाने पहुंचे मल्लिकार्जुन अपने हर भक्त को उसी दृष्टि से देखते हैं, उसकी पीड़ा को उसी भाव से हरते हैं। इस कथा में जीवन के 2 महत्वपूर्ण सूत्र हैं। पहला ये कि ईश्वर भी मानते हैं कि माता पिता का स्थान समस्त संसार से ऊपर होता है। यदि वे प्रसन्न नहीं हैं तो समझिए आपके ईश्वर भी आप पर प्रसन्न नहीं हैं। दूसरा ये कि माता पिता का प्रेम उस संतान पर अधिक होता है जो किसी भी क्षेत्र में पीछे छूट गया हो, और जब भगवान शिव और माता पार्वती तक ऐसा मानते हैं तो सामान्य जन को भी अपने कम सफल बेटे के साथ अधिक स्नेह का भाव रखना चाहिए। जीवन में सबसे अधिक ऊर्जा माता पिता के स्नेहपूर्ण व्यवहार से ही मिलती है। भगवान शिव सतयुग से हैं। विकिपीडिया बता रही है कि सातवाहन राजाओं का एक अभिलेख है मंदिर में, जिसके आधार पर कहा जाता है कि ये मंदिर ईसा पूर्व 2री शताब्दी में भी अवस्थित था। ये प्रमाण तो उनके लिए है जो साक्ष्य मांगते फिरते हैं। हमारा प्रमाण हमारे पुराण है जो कहते हैं कि महादेव वहाँ सतयुग से हैं। दक्षिण के मंदिरों पर आक्रांताओं के प्रहार तनिक कम हुए हैं, इसी कारण वहाँ सौंदर्य बचा हुआ है। मल्लिकार्जुन परिसर में असंख्य प्राचीन मूर्तियां, शिवलिंग और सुंदर कलाकारी वाले मंदिर हैं, जिनका एक एक स्तंभ आप घंटों निहार सकते हैं। आप अपने पूर्वजों की स्थापत्य कला और मूर्ति कला देखकर निहाल हो सकते हैं। घने वन में विराजते हैं मल्लिकार्जुन महादेव।
रास्ते में 27 किलोमीटर आपको बाघों के लिए रिजर्व क्षेत्र के बीच से गुजरना होता है। मतलब भोले बाबा के सारे गण उपस्थित हैं उस क्षेत्र में। अन्य तीर्थ स्थलों की अपेक्षा शांति है वहाँ। तो जब भी संभावना बने, घूम आइए जगत पिता की देहरी से, वे सदैव आपके साथ हैं।